स्वयं श्यामा श्याम जुगल सरकार ने की, और मानना चाहिए, अपने आराध्य देव की आज्ञा माननी चाहिए। दिन में दर्शन करे, शयन के बाद सेवा कुंज में कभी ना रुके। कई ऐसे प्रमाण सहित ग्रंथों में आया है जो पूर्वज हुए हैं रसिकाचार्य जन महाप्रभु के बाद, कि अगर किसी ने सेवा कुंज में रात्रि में अवहेलना की, रुकने की चेष्टा की, तो उसके प्राण निकल गए हैं या वो बोलने लायक नहीं रहा। इसके कारण दो है, एक तो ये आज्ञा उल्लंघन करने के कारण उसमें वो सामर्थ्य नहीं रहती कि प्रियालाल के नित्य विहार रस को सह सके। जब ये नित्य विहार रस प्रकट होता है, उसके पहले श्यामा जो अपने चरणों का बल देती है, तभी जीव सह पाता है, नहीं तो प्राण तत्काल छूट जाते हैं। जैसे हित महाप्रभु ने अद्भुत बिहारी बिहारी जी का दर्शन कराया ज्ञानू जी को, तो वहीं देववन में ही उनके प्राण छूट गए। कल सुना श्री छबीले दास जी पान सेवा, पान की बीड़ी की रचना करके हित महाप्रभु को प्रदान करते, हित महाप्रभु रंगीलाल जी को पवा करके स्वयं पाते, तो बहुत प्रसन्नता होती छबीले दास जी को। लेकिन जब वृंदावन आए और कहा प्रभु मैं साधनहीन हूं, मेरे में तो कोई साधना नहीं, आप तो करुणा समुद्र है, आप कृपा करें हमें प्रियालाल से मिला दें। तो उन्होंने कहा देखो ये लताओं के दर्शन करो, लताएं बड़ी महिमामयी है, इनके दर्शन से प्रियालाल के दर्शन की योग्यता प्राप्त होती है। वो जे ही लताओं के दर्शन करने के लिए गए तो वहां देखा लताओं की ओर से गलबैया दिए हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए युगल सरकार है। तत्काल मूर्छित होकर गिरे। हित महाप्रभु समीप गए और उनके मस्तक पर अपना प्रेम में वरद हस्त रखते हुए बोले अब बोलो यहाँ रहना चाहते हो या सेवा में? बोले प्रभु सेवा में। तत्काल प्राण छूट गए। इसीलिए सेवा कुंज में ये नियम स्वयं श्यामा श्याम ने आज्ञा की कि रात्रि में नहीं रुकना चाहिए। आज भी ऐसा है कि अगर कोई रात्रि में रुकता है तो विक्षिप्त तो हो जाता है, बोलने लायक नहीं रहता है या शरीर छूट जाता है, ऐसा आज भी कहा जाता है। पर प्रगट में हमारे आदेश के जो आचार्य परंपरा के हैं उसमें नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि श्यामा श्याम की आज्ञा के अनुसार चलना ही तो हमारा सुख का स्वरूप होगा, जो हमारे आचार्य जनों ने आदेश किया है। क्योंकि आचार्य को स्वयं श्री जी ने कहा, आज्ञा दी कि आपको ये नियम बनाना है कि सेवा कुंज में रात्रि में कोई ना रुके। सेवा कुंज जो प्यारी ठोर, जहां नित बिहरे सावल गौर, आज्ञा दे मंदिर बनवायो, तहां हित हाथ सु भोजन पायो, मंदिर भोग धरत हो जैसे, सेवा कुंज धरो नित ऐसे, रजनी हिया आवे नहीं को, या में नित संतत हम दो। श्री श्यामा श्याम ने आज्ञा की कि जैसे महल में भोग लगता है ऐसे यहाँ रात्रि का भी भोग लगे, अर्थात शयन भोग भी रखा जाए। शयन भोग के बाद जो रात्रि में भोग पाया जाता है वो भी यहाँ रखा जाए। आज भी मंगला में दर्शन कराते हैं जो दतुअन और लड्डू आदि टूटे हुए और पुष्पों की सैया, ऐसा लगता है जैसे प्रिया प्रीतम खेले हो। तो श्री जी ने स्वयं आज्ञा की कि यहाँ रात्रि भोग रखा जाए और यहाँ कोई भी रात्रि में ना आए, क्योंकि हम दोनों की नित्य विहार स्थली है। अगर कोई आज्ञा उल्लंघन करेगा, नजदीक यहाँ रात्रि में रहेगा, तो निश्चित उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्री जी ने कहा। मृत्यु इसलिए हो जाएगी कि वो उस रस को सह नहीं सकता। आचार्य की कृपा से, मंत्र की कृपा से धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति, अनुराग का जब सहन करने की सामर्थ्य श्री जी देती है, तब वो श्री जी के दर्शन करके प्रसन्न मुद्रा में बना रहता है। नहीं, हृदय में इतनी सामर्थ्य नहीं कि प्यारी जी के रूप को देखकर कोई प्राण धारण करे रखे। प्राणों में इतनी सामर्थ्य नहीं है। सोचो, एक बिजली चमक जाए तो होश उड़ जाते हैं, जबकि प्राकृतिक है और अनंत बिजलियों जैसी कांति हमारी प्यारी जी के श्री अंग से, पीता अरुण अनंत तटिल लता भाम, अनंत बिजलियों जैसी कांति है। श्री सेवा कुंज में श्री प्यारी जी और प्यारे जी की रसमयी सेवा की स्थापना की हित महाप्रभु ने।